परभड़ी सांसद फौजिया खान ने शहर के जवाहर कॉलोनी स्थित मुमताज नगर में सड़कों, नालों और विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया। इसमें सांसद फौजिया खान ने अपने स्थानीय कोष से मुमताज नगर जवाहर कॉलोनी क्षेत्र में सड़क और नाले के काम के लिए 1 करोड़ रुपए दिए और उक्त क्षेत्र में शहर के काम के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में सांसद फौजिया खान और तहसीन अहमद खान को नागरिकों की ओर से सम्मानित किया गया। आज मुमताज नगर भाग में यहाँ बहुत सारे विकास कामों की हमने भूमि पूजन किया है, संगे बुनियाद रखी है। इसमें रोड के काम, नाली के काम, जवाहर कॉलोनी का जो ग्राउंड है उसको पार्क बनाना है, उसको कंपाउंड करना है, वहाँ नाली बनाना है, वहाँ का पानी का बहाव जो है वो दुरुस्त करने का काम करना है। ये मुमताज नगर, जवाहर कॉलोनी, अमीन कॉलोनी, अलग अलग भागों में हमने अपने विकास निधि में से 1 करोड़ रुपए का निधि इस भाग के लिए दिया है। नासिक में घूसखोरी का दौर जारी है। पिछले 2-3 दिनों में एसीबी की कार्रवाई में 4 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। करप्शन निरोधक विभाग के अधीक्षक सुनील कडासने की अगुवाई में अपर अधीक्षक नारायण न्याहलदे ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक नासिक आदिवासी विकास विभाग के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियंता दिनेश बागुल को 28,80,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उनके पुणे और नासिक के घर की तलाशी में अब तक 1 से 1.5 करोड़ की रकम और संपत्ति के कागजात जब्त कर लिए गए। इसके अलावा नासिक के स्वास्थ्य उप निदेशक दफ्तर के प्रशासनिक अधिकारी गजानन लांजेवर को एक रिटायर्ड अधिकारी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। इसके साथ ही दिंडोरी तहसील के एक मंडल अधिकारी कमरुद्दीन गुलाम अहमद सैयद को कृषि भूमि पर एक महिला का नाम शामिल करने के लिए 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। चौथी कार्रवाई में नासिक के जीएसटी दफ्तर में उच्च पद पर काम करने वाले रविंद्र चौहान के को कारोबारी का बंद जीएसटी खाता दोबारा शुरू करने के लिए मांगी गई 8,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। नासिक में नकली खाद्य पदार्थों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके चलते खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नकली पनीर और मिलावटी उत्पाद बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर दबिश दी। 12 लाख का मिलावटी माल जब्त किया है। अंबड में मधुर डेयरी और डेली नीड्स फैक्ट्री पर दबिश। इसमें नकली पनीर का निर्माण रिफाइंड तेल का उपयोग करके किया जा रहा था। आरोपी अप्पा साहेब हरी घुले के पास से 2,35,000 का माल जब्त हुआ है। इसके अलावा मसरूल क्षेत्र में एक अन्य कार्रवाई की गई है। तकरीबन 9,67,315 रुपए बताए जा रहे हैं जो छापेमारी में जब्त हुए हैं। इन दोनों फैक्ट्रियों को फिलहाल सील कर दिया गया है। सोलापुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के नामी अस्पताल में आयकर विभाग की दबिश की है। बताया जा रहा है कि 35 घंटे से ज्यादा समय से जांच चल रही है। बंद दरवाजों के पीछे सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। आयकर विभाग ने सोलापुर शहर में 2 नामी डॉक्टर्स के घर पर छापा मारा। इसके साथ ही पंडूरपुर में विट्ठल सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल के घर और कार्यालय पर आयकर विभाग ने छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। अस्पताल सोलापुर शहर के मध्य क्षेत्र और अक्कलकोट रोड पर स्थित है। कहा जाता है कि इस अस्पताल में कई बड़े राजनीतिक नेताओं का पैसा निवेश किया गया है। अहमदनगर जिले के निवासा में गैस सिलेंडर की बड़े पैमाने पर कालेबाजारी की जा रही है। इसका पुलिस अधीक्षक संदीप मितके ने भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई में 8,81,700 रुपए भी जब्त किए जाने की खबर है। और नासिक में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। एक शख्स ने पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरों में महिला अपनी जान बचाने के लिए पेट्रोल पंप के आसपास दौड़ती हुई नजर आई, लेकिन हथियार लेकर हमलावर उसके पीछे भागता रहा। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस महिला ने
पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मामले की आशंका जाहिर की थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से इसे नहीं लिया। इसके चलते यह हमलावर कामयाब रहा। और हिंगोला जिले में बैल पोला त्योहार के साथ ट्रैक्टर पोला त्योहार भी मनाया गया। किसानों का साथी जो खेती करने में इसका साथ देता है, उस बैल के त्योहार को बैल पोला कहा जाता है। अब इस आधुनिकता के युग में बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले ली है। इसके चलते हिंगोली जिले के सांड सालेगांव कृष्णापुर गांव में बैल के साथ साथ ट्रैक्टर पोला त्योहार भी मनाया गया। ट्रैक्टरों को सजाया गया। तो तस्वीरें हिंगोली की, जहां पर उत्सव बैल पोला उत्सव, लेकिन चूंकि आधुनिकता के दौर में अब बैलों की जगह किसानों के पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर के जरिए इस उत्सव को सांकेतिक रूप से मनाया गया। अकोला में 80 सालों से पोला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अकोला के एक परिसर का नाम ही पोला चौक है। इस उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अनिल मालगे और उनके मित्र मंडल ने पोला उत्सव के मौके पर बैल सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें किसानों ने अपने ऋषभ राजा का साज श्रृंगार करके बड़े अच्छे अंदाज में इसे तैयार किया। अकोला का ये पोला पर्व हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार अमोला मिटकरी के हाथों प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अहमदनगर में 2 साल बाद किसानों ने पोला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान बैलों के सींगों को रंगीन माला और गुब्बारों से सजाते हुए बैलों को ढोल की आवाज के लिए गांव में घुमाया जाता है। बैलों के दर्शन के लिए मारुति के मंदिर में ले जाया जाता है, लेकिन अब जब ये मशीनों की मदद से खेती कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि बैलों की संख्या में कमी आ रही है। बारिश कम होने की वजह से देखा जा रहा है किसानों ने बैल पोला के लिए सजावटी बैल की खरीद कम कर दी है। पोला पर्व, बैल पोला पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें जो बैल हैं किसानों के, उन्हें खूब सजाया जाता है। घंटियों से, रिबनों से उनकी साज श्रृंगार की जाती है। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करने भी जाते हैं। हालांकि बदलते समय में अब क्योंकि बैलों का इस्तेमाल कम किया जा रहा है खेतों में, खेती के दौरान, ऐसे में कम ही संख्या में बैलों को लोग खरीद रहे हैं। और बैल पोला पर्व में भी कुछ जो आंकड़े हैं बैलों के, वो कम नजर आते हैं। जलगांव जिले के भूसावल तालुका के वराटसीम गांव में पोला उत्सव का अनूठा महत्व है। यहां के पोला उत्सव की 450 साल की परंपरा है। पोला पर्व गांव के प्रवेश द्वार की 2.5 बाय 3 फुट की खिड़की से एक जोड़ी बैलों को निकालकर मनाया जाता है। पिछले 2 वर्षों में पोला पर्व की परंपरा कोरोना प्रकोप के कारण टूट गई, लेकिन इस वर्ष वराटसीम गांव में पारंपरिक पोला उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नागपुर का रुख करेंगे, जहां पर ताजुद्दीन बाबा का उर्स चल रहा है। इस दौरान 2 लोगों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद लड़ाई में तब्दील हो गया मामला। शारिक ने अकबर को ट्रेन से बाहर धकेल दिया। ये घटना अजनी पुलिस स्टेशन के पास हुई। बुटीबोरी ब्रिज के सामने घटना हुई। अकबर की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी शेख शारिक को हिरासत में लिया है। नागपुर का ये मामला, जहां पर आपसी विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे को धक्का दिया, जिससे दूसरे की मौत हो गई। ट्रेन में 2 लोगों की कहासुनी हुई थी। पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।